बीएचयू परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास के पास शनिवार की रात में कुत्ते ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को नोच डाला। इस घटना की जानकारी छात्रों को हुई तो उन्होंने हॉस्टल के प्रशासनिक संरक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र राय को सूचना दी। इसके बाद मोर को महमूरगंज स्थित एक पशु चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार हुआ। डॉक्टर धीरेन्द्र राय ने बताया कि इलाज के बाद मोर को हॉस्टल लेकर आया गया। यहाँ उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टर धीरेन्द्र राय ने बताया कि मोर के मरने की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को भी दे दी गई है। रविवार सुबह 11 बजे राजकीय सम्मान के साथ हॉस्टल से मोर की अंतिम विदाई की जाएगी। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। बता दें कि बीएचयू कैंपस में मोर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उनकी चहलकदमी से परिसर में रौनक रहता है। लेकिन पहली चीज़ तो ये बड़ा दुखद है, दुर्भाग्य है। और पक्षी हमारे लॉन में गिरा छत के ऊपर से और कुत्ते उस पर झपट पड़े। बच्चे दौड़ के मतलब बचाने की कोशिश किए, लेकिन तब तक कुत्तों ने काफ़ी घायल कर दिया था। अब किसको दोष दिया जाए, क्या कहा जाए, कुछ कह नहीं सकते। नियति है, लेकिन बहुत दुखद घटना है ये। हमारे कुत्ते बीएचयू ऐसे प्रीमाइसेस में टहल रहे हैं, तो इसके लिए बीएचयू को भी कोई एक्शन लेना चाहिए। अगर कुत्ता नहीं रहता तो शायद आज राष्ट्रीय पक्षी जिंदा होता। बिल्कुल, ये होना ही चाहिए। और आपको बता दें कि अभी छात्रावास की एक मीटिंग स्वतंत्रता भवन में माननीय कुलपति महोदय के साथ हुई थी, जिसमें बड़ी पुरजोर तरीके से लगभग सभी छात्रावासों के संरक्षकों ने इस बात को उठाया था। हालांकि ये आवासीय परिसर है, एक आध बच्चों के साथ भी ऐसी घटनाएं हुई जब बच्चों को कुत्तों ने काट लिया, तो उस समय भी प्रशासन के साथ। लेकिन यह भी सच है कि नियम और जो कानून खास करके जो पशुओं के लिए बनाए गए हैं, उसके दायरे में रहकर के प्रशासन ने बहुत काम भी किया है। नगर निगम के साथ बीएचयू के प्रेक्टोरियल बोर्ड ने, बीएचयू के प्रशासन ने मिल करके आवारा कुत्तों को पकड़ने, आवारा जानवरों को पकड़ने और छोड़ने का काम किया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि दो चीज़ें आप समझिए, बीएचयू एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो आवासीय परिसर है, और इतने बड़े परिसर में जब आपके पास एक बड़ा नंबर होता है हॉस्टलों का, तो वहाँ मेस चलते हैं, खाने बनते हैं। तो एक ये है कि कुत्तों को उससे भोजन मिलता है, वो भी जानवर है, उसकी भी परवरिश और सारी चीज़ें। बशर्ते कि इतने गेट हैं और इतने एंट्री पॉइंट हैं कि आप हर जगह पे कुत्ते के लिए बैरिकेड करके रोक सकते ही नहीं, तो उसके लिए मैन पावर भी नहीं लगा सकते। उसका कोई ऐसा मैकेनिज्म आप नहीं कर सकते जहाँ से वो जाम कर दे और वो आने ना पाए। तो इतने बड़े प्रेमाइस में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जितना बड़ा परिसर है, आप देखेंगे एक भी बंदर आपको नहीं दिखेगा। जितना बड़ा परिसर आप देखेंगे, उस तादाद में कुत्तों की संख्या भी उतनी नहीं है, क्योंकि महीने में कम से कम दो बार एक बार बीएचयू ये पहल कर लेता है। जानवर भी रहते हैं तो किसी न किसी गेट से, कहीं ना कहीं से, किसी न किसी बैरिकेड से, तार से वो निकल करके चले आते हैं। अधिकांश जगहों पर जो हेज की बाउंड्रीज है वहाँ से भी चले आते हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि थोड़ी संवेदनशीलता और थोड़ी जागरूकता और हम लोगों की तरफ से होनी चाहिए। बीएचयू में सिर्फ प्रशासनिक संरक्षक के तौर पे नहीं, बल्कि बीएचयू के प्रशासन का हिस्सा होने के नाते हम लोग भी ये महसूस करते हैं, और हम लोगों से जितना हो पड़ता है वो हम कर रहे हैं। और ये आपका सवाल जायज़ है, इसके लिए और ज़्यादा पहल हम लोग करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, कुत्तों की तादाद जितनी हम कम कर पाएँ।